पद चलई सुनई विधि गाना कर्मिन कर्म करई विधि नाना आनन रहित शकल रस भोगी विन वाणी भक्ता बड़ियोगी। मेरे दोस्तों, हर धर्म हर मजहब हर समाज के अंदर मेरे दोस्तों सिवाय दहरिया धर्म और नास्तिक लोगों को छोड़ करके हर मजहब में मेरे दोस्तों हर धर्म में एक ही खुदा की इबादत की गई है, एक ही खुदा का तसव्वुर लिया गया है मेरे दोस्तों। हमारे बिरादर वतन हिंदू समुदाय के यहाँ मेरे दोस्तों एक ही खुदा का तसव्वुर है मेरे दोस्तों। ऋग्वेद का मंत्र को उठा लीजिए और पढ़ लीजिए मेरे दोस्तों। तुमेकम ब्रोरियम तुमेकम श्रोरियम तुमेकम जगत कालरंबी स्वरूपम यको जगदीश्वर यको जगत गुरु सरोतार सत्य सरोग्रं सत्य एकम ब्रह्म द्वितीय हरनास्ते किंचन। आनंद आया? भैया आनंद आया? हाँ, ऐसे ही एक झारखंड में हम कह रहे थे नदीम साहब कि आनंद आया तो एक आदमी का को अभी बॉम्बे कहा कि बॉम्बे है ना, मगर ये आनंद आपको लुत्फ मिला नहीं मिला तो माँ बाप की मोहब्बत में बोले ना मुस्कुरा करके। क्या किसी के इंतकाल का इंतजार कर रहे हैं? क्या कोई इंतकाल कर जाए तो हम सुभान अल्लाह बोलेंगे? किसी के देहांत निधन का इंतजार नहीं ना है, नहीं है तो एडवांस में बोले जरा सा सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताएं कि हम लोग किस मुल्क में रहते हैं? किस मुल्क में? किस मुल्क में? जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से। हिंदुस्तान में। अगर बिरादरे वतन सुनते हो तो सुने, हमारे परवीन भाई सुनते हो तो सुने, मैं उन्हीं के लिए आया हूँ और सुना रहा हूँ कि भारत मेरा महान था महान रहेगा। अब बोले जरा सा। आप पान खा रहे हैं, आदमी को पान खाना चाहिए और पान खाकर मुस्कुराना चाहिए। सुनते हैं कि इससे सेहत बन जाती है, 300 तुलसी चबाना चाहिए। हाँ तो सामने मत खाइए, नहीं तो हम लोग को भी इधर उधर में जा तबीयत गड़बड़ा जाएगी, है ना। बस मुस्कुरा करके सुभान अल्लाह बोलते रहिए कि भारत मेरा महान था महान रहेगा। अब बोले जरा सा, अब बोले, आप भी बोले चचा। भारत मेरा महान था महान रहेगा, शदाब हमेशा ये चमनिस्तान रहेगा। भारत मेरा महान था महान। अदब के साथ बैठो, है ना, बादब होकर बैठो मेरे दोस्त, बेअदब होकर मत बैठो। भारत मेरा महान था महान 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 रहेगा, शदाब हमेशा ये चमनिस्तान रहेगा। और बहेंगे प्यार की गंगा, खिलेंगे फूल उल्फत के, बहेंगे प्यार की गंगा, खिलेंगे फूल उल्फत के। यदि मिलजुल करके हिंदू मुसलमान रहेगा, यदि मिलजुल करके हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान रहेगा। और आजम सभी के वास्ते पैगामे मोहब्बत, अरे इस्लाम का ऐलान था, ऐलान रहेगा। इस्लाम का ऐलान था, ऐलान था। भैया थोड़ी सी मास्टर और टोन दीजिए, बाकी हल्का कम कर लीजिए। हम कहेंगे बस अब रहने दीजिए। बस आपकी सपोर्ट सहयोग जरूरी है। आप जब सहयोग में इनाम देने वालों तेरा नाम हो गया और मैं खुश इसलिए हूँ कि मेरा काम हो गया। आप लोग भी आ सकते हैं, हम किसी को माना नहीं करते हैं। नहीं विश्वास हो तो एक आध दो मरतबा आकर के देख लीजिए। ये हमारे जितने लोग बैठे हैं सब लोग सीनियर हैं, ये मत समझिएगा कि ये लोग इनकी बड़कपन और इनकी कर्म नमाजी है तो अब तक बैठे हैं या बैठे हैं। नहीं, मैं जो कुछ जानता हूँ सभी लोग, सारे लोग ये चीज जानते हैं, बस इनकी मेहरबानी है। कुंभ 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 वंजनम यस्राणम पंडितम गौराणम स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा ओम करो करो स्वाहा ओम देव स्वाहा ओम मंगलम स्वाहा। समझ गए? हाँ तो आप वही समझ में करते हैं जो हम नहीं समझते हैं। हाँ आप वही समझते हैं।
मगर आज आइए बड़ी तेजी के साथ मेरे दोस्तों, मैं आज तक पहुंचू चूंकि वक्त बड़ी बहुत तेजी के साथ आगे की तरफ है मेरे दोस्तों। आज आइए बड़ी तेजी से सुनते चलिए मेरे दोस्तों। कुंभ 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 भजनम यस्राणम पंडितम गौराणम स्वाहा। दो दरिया यानी के गंगा और यमुना जब दोनों आपस में मिलते हैं तो बीच में एक रास्ता पैदा होता है, जिस रास्ते का नाम है वैतरणी। वैतरणी रास्ते का सीधा ताल्लुक वैकुंठ से, स्वर्ग से, जन्नत से। तो इसका खुलासा ये हुआ कि जो गंगा और यमुना में स्नान कर लेगा वो स्वर्गवासी हो जाएगा, वो वैकुंठी हो जाएगा, वो जन्नत में जाने के लायक हो जाएगा। मैंने कहा तो व्यास जी का आदमी गंगा और यमुना में स्नान कर लेता है तो क्या वो स्वर्गवासी हो जाता है, क्या वो वैकुंठी हो जाता है, क्या वो पैराडाइज में जाने के लायक हो जाता है? तो वेद व्यास जी कहने लगे कि अगर आदमी स्नान कर करके स्वर्गवासी हो जाता, वैकुंठी हो जाता, तो दुनिया का हर पापी, दुनिया का हर गुनाहगार नहा नहा करके स्वर्ग को पहले ही भूल कर देता। और मौला जपने वाले, नमाज पढ़ने वाले, तस्बीह पढ़ने वाले जन्नत के बाहर रह जाते है ना। मैंने कहा तो व्यास जी आदमी जब नहाने से नहीं जाएगा, स्नान करने से नहीं जाएगा, गौसले करने से नहीं जाएगा तो कैसे जाएगा ये तो बता दीजिए। तो कहने लगे एक मंत्र का जपना जपना होगा। मैंने क्या क्या पढ़ना होगा बताइए? तो कहने लगे मैंने कहा तो व्यास जी इसको समझ नहीं पाया, इसका खुलासा करके बताइए, इसका खंडन करके बताइए, इसको वाजे करके बताइए। तो कहने लगे मैंने कहा तो व्यास जी इसको भी समझ नहीं पाया, जरा आसान करके बताइए। तो कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह पापम ललम्मा पम पदम जन्म बेकुड विराजो जपे नाम मोहम्मदम। मैंने कहा तो व्यास ये क्या है? तो कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह पापम, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ोगे पाप हरण हो जाएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ोगे पाप नष्ट हो जाएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ोगे पाप डिलीट हो जाएगा। अच्छा आप लोग पाप जानते हैं, गुनाह बोलिए ना, हाँ ये ना बोलिए ना, ऐसा हजरत हमारी कौम गुनाह पाप न जाने तो कौन जाने। सुबह सुबह चाय खाने में जाए, आज का मुसलमान जब चाय खाने में जाता है तो अल्लाह रसूल की बात कम करता है, इमाम की बात ज्यादा करता है। इमाम चौपट में मिल गया है, फजीर में सोया रहता है। ये इमाम साहब दिन भर खा करके चौगाहे पे रहते हैं, ठीक इनकी आदत नहीं है। अगर सूफी संत कोई इमाम मिल गया खा पी करके पढ़ा करके हुजरे में सोया रहा तो दिन भर खा के सोए रहते हैं। ये सुस्त इमाम है, उनके पीछे ऐसा लगता है लक्स साबुन से हाथ धो के इमाम के पीछे आज हमारी कौम पड़ी रहती है मेरे दोस्तों। मगर आज चच्चा लोग गार्जियन टाइप के लोग हैं, उनकी बात तो छोड़िए, आज का नौजवान भी 2 कदम आगे है। आज का नौजवान, कल जुमा का दिन आने वाला है मेरे दोस्तों, जुमे की रात आ गई है मेरे दोस्तों। कल जुमे की नमाज पढ़ेगा हमारा नौजवान, और पढ़ने के बाद निकाही टोपी एक बालिश लंबी लगा के पढ़ता है, और 2 घंटा मस्जिद से बाहर होगा। असर के वक्त इमाम साहब के हुजरे में आ जाएगा रहमतुल्लाह भाई के यहाँ और कहेगा हजरत निकालिए, बनाइए, खिलाइए। क्या रात जलसा हुआ, क्या जाकिर इस्माइली ने शायरी की, तबीयत गदगद हो गई, तबीयत हरियर हो गई, रूह चाह रही थी कि रात भर शायरी होती रहे, मगर इतने में असर की अजान हो गई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इमाम साहब ने कहा बाबू अब असर की अजान हो गई है, चल अब असर की नमाज पढ़ ले। तो आज का नौजवान क्या कहता है, हजरत जाइए पढ़िए। इमाम साहब ने कहा कुछ नहीं, उमर भाई ने कहा कुछ नहीं, चल भला आदमी की तरह वजू कर, और वजू करके चला असल की नमाज पढ़। तो आज का नौजवान क्या कहता, हजरत अभी आप हमको समझ नहीं पाए कि हम कौन है। अल्लामा मौलाना लोगों ने कहा कि पूरा इलाका जिला जवार समझ लिया है और तुमको नहीं समझूंगा, चल वजू कर और असर की नमाज पढ़। तो आज का नौजवान धीरे से आहिस्ता से इमाम साहब के कान में मुंह सटा के कहता है, हजरत
हंस के जुमले को मत डालिए मेरे दोस्त। मेरे पैगंबर मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं अत्तहारत निस्फुल ईमान, पाकी जो है आधा ईमान है। मुसलमानों को हमेशा पाक रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? क्या रहना चाहिए? क्या रहना चाहिए? ये वाले ये मोहल्ला बोले क्या रहना चाहिए भैया? क्या रहना चाहिए? पाक रहना चाहिए। मगर आज का नौजवान तो अजब पहनता, उस कपड़े में पाक कैसे रह सकता है? इतना फिटिंग आज का नौजवान पहनता है कि पते नहीं चल पाता है कि पहन के सिलवाया है या सिलवा के पहना है। इतना फिटिंग पहनता है। और आजकल तो ये नया जो चला है फैशन, इधर फटा इधर फटा, अब उसमें इतना लंबा मोबाइल कान के नीचे दब करके मारता है चैन घस दमकल चालू, निस्फिल बोर्ड चालू। अब चाहे अल्लामा आ जाए, चाहे हजरत लोग आ जाए, चाहे नकीब साहब आ जाए, कोई साहब आ जाए, कोई फर्क पड़ने को नहीं है। दमकल चालू है तो चालू है। हंस के जुमले को मत डालिए मेरे दोस्त। अरे जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आज इस इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस से ये इरादा करके उठिए और ये इरादा कर लेकर के जाइए कि जब भी हमारी रूह हमारे बदन से निकलेगी तो मेरा बदन आज से नापाक न रहेगा, मेरा बदन पाक रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हज़रत मौलाना आज़म रज़ा फरीदी। नारे तकबीर। बहुत अच्छा क्या रहेगा? पाक पाक रहेगा। मगर मेरे दोस्तों मैंने कहा जी आदमी वैकुंठ स्वर्गी जन्नती कैसे होगा? तो कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह पापम, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ोगे पाप हरण हो जाएगा, पाप मिट जाएगा, पाप नष्ट हो जाएगा, पाप डिलीट हो जाएगा। ये तो वेदों में बताया गया है। मगर हदीस शरीफ की किताब को उठाइए, मेरे पैगंबर मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्नह, जिस शख्स ने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया बस वो जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, जन्नत में भेज दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा चाचा? क्या कर दिया जाएगा? कुर्सी पे बैठे ऐसा लग रहा है कि चेयरमैन हजरत जिला पार्षद हो, इस तरीके से बैठे। मेरे दोस्तों आ जाइए बड़ी तेजी के साथ। मैंने कहा बेबिया जी और आसान करके बताइए ना कि आदमी जन्नत में कैसे जाएगा, स्वर्गवासी कैसे बनेगा? तो कहने लगे लहालम महमम लहालम महमम। मैंने कहा बेबिया आज ये क्या है? तो कहने लगे लहालम से ओ चाचा आ रहे हैं, आइए माशाअल्लाह। तो अकेले आए हैं, पूरी बटालियन को लेके आनी चाहिए। लहालम महमम लहालम महमम। मैंने कहा बेदो आज ये क्या है? तो कहने लगे लहालम से होता है ला इलाहा इल्लल्लाह और महामम से होता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब ये कलमा पाक सीने में आ जाता है तो सीने को पाक कर देता है, हृदय को साफ कर देता है। फिर इस सीना में कीना नहीं रहा करता है, बल्कि इस सीना में नबी का मदीना रहा करता है, नबी का मदीना रहा करता है। क्या रहा करता है भैया? क्या रहा करता है? मदीना तो बुलंद आवाज से बोले ला इलाहा। हाँ देखिए नकीब साहब आगे ऐसा लग रहा है कि चाय खाने में बैठ करके चाय की चुस्की ले रहे हैं। बुलंद आवाज से बोले ला इलाहा, और जी लगा के पीछे वाले बोले ला इलाहा। ऐसे नहीं, अब आप उसी के साथ चलिएगा तो हम पगडंडी पकड़ लेंगे। एक हाथ ख्वाजा गरीब नवाज के नाम पे उठे और दूसरा गौसे पाक के नाम पे उठे और लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, और जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे दोस्तों ये कलमा पाक जब सीने में आ जाता है तो सीने को पाक कर देता है, हृदय को साफ कर देता है, फिर सीना में कीना नहीं रहता। पैगंबर का मदीना, पैगंबर का मदीना रहता है। मगर आज आइए अच्छा हम लोग किस मज़हब
धर्म को मानते हैं मेरे दोस्तों, मजहब इस्लाम को मानते हैं। मेरा मजहब मजहब इस्लाम, शांति का मजहब मजहब इस्लाम है, मानवता का मजहब मजहब इस्लाम है, आदमियत का मजहब मजहब इस्लाम है, इंसानियत का मजहब मजहब इस्लाम है, भूखों को खाना खिलाने का नाम मजहब इस्लाम है, बूढ़ों को लाठी पकड़ा कर घर पहुंचाने का नाम मजहब इस्लाम है, और 40 साल की बेवा औरत को सुहागन बनाने का नाम मजहब इस्लाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मगर मेरे दोस्तों बड़ी तेजी के साथ आ जाइए। अच्छा एक बात बताइए मेरे दोस्तों, हम लोग किस मुल्क में रहते हैं? इसी मुल्क हिंदुस्तान के बगल में मेरे दोस्तों एक मुल्क है जिसे दुनिया के नक्शे में श्रीलंका कहा जाता है। नकल कुफ्र कुफ्र नवाशन मेरे दोस्तों, लकुम दीन हुकुम वलिय दीन, उनका दीन किनका दीन? हमारे बिरादरे वतन हिंदू समुदाय का धर्म मजहब उनके लिए है, और मेरा धर्म मेरा मजहब मेरे लिए है मेरे दोस्तों। नकल कुफ्र कुफ्र नवाशन मेरे दोस्तों, इसी मुल्क हिंदुस्तान के बगल में एक मुल्क है जिसे दुनिया के नक्शे में श्रीलंका कहा जाता है, और उसी श्रीलंका की धरती पर हमारे बिरादरे वतन हिंदू समुदाय के एक बहुत बड़े पुरोहित, हालांकि ये बोली हमारी जबान में हमारे शरीयत में बोलने पे पाबंदी है, मगर उनकी बोली उनकी जबान की बोली बोल रहा हूँ। एक बहुत बड़े महात्मा गुजरे हैं, एक बहुत बड़े पुरोहित गुजरे हैं, एक बहुत बड़े साधु संत गुजरे हैं, जिनको हिंदू समुदाय के यहाँ शंकर जी कहा जाता है, और उन्हीं को महादेव जी भी कहा जाता है। एक रोज कैलाश की पर्वत पे पहाड़ी पे बैठे थे, और उनकी पत्नी पार्वती बैठी हुई थी। पार्वती से महादेव जी कहने लगे, ए मेरी पत्नी पार्वती, तू जानती है इस दुनिया के अंदर इसका जोड़ा कौन दीवाना, इसे भगवानपुर में लगाएगा। हालांकि भगवानपुर का कमेटी वाला लगा सकता है, देखिए उनकी बत्ती जले। भाई साहब बेग वाले, सलाम अलैकुम, आपकी बत्ती पीछे से जल रही है, आप भी मुसाफा कर लीजिए। देखिए वो नहीं आएंगे, क्या के मुस्कुरा के चल रहे हैं, जैसे नौशा ससुराल में मुस्कुराता नहीं है वैसे मुस्कुरा के चल रहे हैं। मुस्कुराना चाहिए, है ना? तो मेरे दोस्तों कैलाश की पर्वत पे बैठे थे, और उनकी पत्नी पार्वती बैठी हुई थी। पार्वती से महादेव जी कहने लगे, ए मेरी पत्नी पार्वती, तू जानती है इस दुनिया के अंदर एक बालक जन्म लेने वाला है, एक कल की अवतार आने वाले हैं, एक अंतिम ऋषि मुनि आने वाले हैं, एक आखिरी पैगंबर आने वाला है, एक कल की आने वाला है। जब वो बालक जन्म लेगा तो पूरे का पूरी दुनिया का काया पलट देगा। वाह वाह वाह, क्या कर देगा? काया पलट देगा। कल आपसे कहा जाए उत्तर प्रदेश खलीलाबाद के जिले में एक एसपी आने वाला है जो पूरे जिले को चेंज कर देगा। जितने रोड के किनारे भीड़ लगी रहती है, ठेला ठेली रेला रेली, सबको हटा करके रास्ता को क्लीन कर देगा। आप कहिएगा इतना कड़गिल एसपी कहाँ का है? इसका कुल डाटा निकालो भाई, डाटा निकालो। इससे पहले ये ड्यूटी देता कहाँ था? इसका नाम क्या है? इसी तरीके से पार्वती बोल उठी, हे महादेव जी, जब इतना पावरफुल बच्चा आने वाला है, शक्तिशाली बच्चा आने वाला है, कल की अवतार आने वाला है, उस कल की अवतार का नाम क्या होगा? वो कौन से गांव में आएंगे? उनके माता पिता का नाम क्या होगा? आप ही वेदों की दुनिया से सुनना चाहते हैं? अरे भाई सुनना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं तो अपने अपने माँ बाप के नाम पे हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, और जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। जवाब मिला, ये मेरी पत्नी लो सुन लो, और जो आने वाले हैं उनका नाम होगा ओ तारम मुहम्मदम इंदरम मित्तरम रोरबम गुरुद्वारम। जिस गांव में आएंगे उस गांव का नाम होगा शंबल ग्राम ब्रह्मनाशमात्मान्य दाता का प्रास्ति युग युग महा संतोषम महा प्रथम महा बलवतम महा। नबी की मोहब्बत में बोले सुभान अल्लाह। आप भी बोल दीजिए मुस्कुरा के सुभान अल्लाह। आप कब बोलिएगा मेरे इंतकाल में सुभान अल्लाह? बताइए, ऐसे मुस्कुरा रहे हैं जैसा कि पहली दफा नौसा मुस्कुराता है।
नौशे की तरह मुस्कुराइए, मगर जोर से मुस्कुराइए, ठाठे मार के हंसिए मत। मुस्कुराना किसी के बाप की सुन्नत नहीं, ये तो नबी पाक की सुन्नत है। मुस्कुरा करके बोले ये महल्ला सुभान अल्लाह, और जी लगा के पीछे वाले भी बोले सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों आ जाइए बड़ी तेजी के साथ। मेरे दोस्तों जवाब मिला जो बालक आने वाला है। भाई साहब शॉट वाले जा रहे हैं, देखिए तो आप झूठ मूठ का डंडा लेकर के घूम रहे हैं, जाने वाले को रोकिए ना। ऐसे ही सिपाही की तरह चौकीदारी कीजिएगा, चौकीदार की तरह चौकीदारी कीजिए। एक चौकीदार से तो पूरा मुल्क हैरान है, आपसे जलसा ना हैरान होना चाहिए, परेशान ना होना। मुस्कुरा दिए तो मुस्कुरा करके बोले सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों आ जाइए बड़ी तेजी के साथ। जवाब मिला जो बालक आने वाला उसका नाम होगा ओ तारम मोहम्मदम इंदरम मित्तरम रोरबम ग्रोदवानम। जो बालक आने वाला उसका नाम होगा ओ तारम मोहम्मदम, ओ तारम मोहम्मदम, ओ तारम मोहम्मदम। जो अवतार आने वाले है, जो कल की आने वाला है, जो बालक आने वाला है, जो मसीहा आने वाला है, जो पैगंबर आने वाला है, जो कल की आने वाला है, उसका नाम होगा ओ तारम मोहम्मदम, ओ तारम मोहम्मदम। उस अवतार का नाम, उस पैगंबर का नाम मोहम्मद होगा। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहम्मद होगा। इंदरम मित्रम, इंदरम मित्रम, रब के मित्र होंगे, रब के दोस्त होंगे, रब के प्यारे होंगे, रब के प्रेमी होंगे, रब के करीबी होंगे। ये तो वेदों में बताया गया है, मगर उसी आखिरी पैगंबर को अपने यहाँ हबीबुल्लाह कहा गया है, उन्हीं को मोहम्मद रसूलुल्लाह का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस हजरत मौलाना आजम रजा साहब क़िबला फरीदी। नारे तकबीर। ओ भाईजान, भाईजान सलाम अलैकुम कहिए। वालेकुम सलाम। हाँ बहुत लेट से आ रहे हैं तो पीछे नहीं आगे आना चाहिए आपको, है ना। और जलसा में जब मौलाना लोग सलाम करें तो सलाम का जवाब 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 दीजिए। घर जाइए तो सब लोग आज से अपने अपने अपनी अपनी बीवी को, पत्नी को आज से सलाम बोलिए ना। चाचा मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं कि चतुर्वेदी से फंसाने वाली बात बोल रहे हैं। 60 साल की उम्र हो गई, आज तक बुढ़िया को सलाम ही नहीं किए। चच्ची लोग जो सुनेंगे मन्ने मन्ने गदगद होगी कि चलो ठीक है ठाक मौलवी पकड़ करके लाया है। 40 साल में बुढ़ऊ सलाम नहीं किए, आज जो जलसा से लौटेंगे तो सलाम करेंगे। तो आज से आप लोग अपनी अपनी बीवी को सलाम करेंगे, पत्नी को तो बोलिए ना। हाँ बीवी को सलाम कीजिए। दुनियावी फायदा बता दे, आपकी बीवी आपसे नाराज हो तो जाके एक दिन घर में कहिए ओ लड्डू की अम्मी, लड्डू की अम्मी, लड्डू की अम्मी, नाम ऐसे नहीं रखा जाता, नाम ऐसे ही लड्डू की अम्मी अस्सलाम वालेकुम। तुम नाराज रही, चुप रहिए। दूसरे गए पप्पू की अम्मी अस्सलाम वालेकुम, चुप रहिए। और तीसरे रवि सोए रहिएगा कि चाय बना के लेके क्यों रहती है, क्या बात, चाय पी लीजिए, चाय ठंडी हो जाएगी। ये सलाम करने की बेनिफिट है। तो आज से अपनी अपनी बीवी को सलाम कीजिए। हाँ बीवी को सलाम करना ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये हाया की बात नहीं है, ये लाज की बात नहीं है। अरे मौलाए आली मुश्किल कुशा खैबर सिकन फातह खैबर दमादे पैगंबर हुसैन के बाबा जब अपने घर तशरीफ लाते तो अपनी बीबी सैयदा फातिमा को मौला अली सलाम किया। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत अली सलाम कर सकते हैं तो आप काहे नहीं कीजिएगा? हाँ आप काहे नहीं कीजिएगा? नहीं कीजिएगा तो माँ बहने जान गई, कल इसी फील्ड के अंदर मैदान के अंदर बैठ जाएंगी और कहेंगी कि आज से धरना चालू, हड़ताल चालू, खाना नहीं बनेगा, चाय नहीं बनेगी, खाना नहीं पकेगा, चाय नहीं बनेगी, नाश्ता नहीं बनेगा। आप कहे मेरी बीवी चल चाय बना, पहले सलाम कीजिए। तो आपके पास जवाब है कि चुप करा सके, जवाब है कि चुप करा दीजिए। आप कहे चुपचाप चल नाश्ता बना, तो नहीं पहले सलाम कीजिए। जब हजरत अली कर सकते तो आप किस खेत के मूली हैं, चलिए सलाम कीजिए। तो मेरे दोस्तों आपके पास जवाब है, जवाब है, बता दें, बता दें, पीछे वाले सुनना चाहते हैं, बता दें तो मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह।
कहिएगा मेरी बीवी चल नाश्ता बना, जमीन गौर करेगी। कहिएगा सुन, जब आकाए नामदार मदीने के ताजदार हम गरीबों के गम गुसार नाइबे परवरदिगार शफीए रोजे सुमार जब अपने घर में तशरीफ लाते तो हम सबों की माँ उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका नबी मोहतरम को सलाम किया करती थी। तो औरत शौहर को सलाम करे तो माँ आयशा की सुन्नत अदा हो जाए, और शौहर बीवी को करे तो मौला अली की सुन्नत अदा हो जाए। सुभान अल्लाह। शरीयत का हुक्म यह है कि जिसकी नजर पहले टकरा जाए, नजर पड़ जाए, वही पहले सलाम को कर डाले। मगर मेरे दोस्तों आ जाइए, जवाब मिला। जो कल की अवतार आने वाले, अंतिम ऋषि मुनि आने वाले हैं, आखिरी पैगंबर आने वाले हैं, वो जिस गांव में आएंगे उस गांव का नाम होगा शंबल ग्राम। ब्रह्मनाशमात्मान ने दाता का प्रास्ति युग युग महा संतोषम महा प्रथम महा बलवतम महा। नबी की मोहब्बत में बोल दें और जी लगा करके क्या नाम है, ईमानो अकायद क्या लिखा है, वो भी हवा की झोंके में इस्लाह मुआशरात ईमान वकायद कॉन्फ्रेंस वकायद है ना मेरे दोस्तों। अकीदे की भी मुहाफजत, ईमान की भी मुहाफजत और इस्लाह भी समाज का जरूरी है कि नहीं। हाँ, तो एक शेर अकीदे के हवाले से कि इसी से बस समझ लीजिए कि क्या क्या छीन लेता है नबी के हिजर का सदमा, कलेजा छीन लेता है नबी के हिजर का सदमा, कलेजा छीन लेता है। और नबी के इश्क के सदके नजर पुरनूर होती है। बरेली का वो सुरमा है कि चश्मा छीन लेता है। बरेली का वो वाह क्या कहने भाई, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह या रसूल अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद। इसी से बस समझ लीजिए कि क्या क्या छीन लेता है नबी के हिजर का सदमा, कलेजा छीन लेता है। और नबी के इश्क के सदके नजर पुरनूर होती है। अरे बरेली का वो सुरमा है कि चश्मा छीन लेता है। और अरे बाबा अरे बाबा अरे बाबा अरे बाबा, बुढ़ापे का सहारा भी न छिन जाए। अरे बाबा, बुढ़ापे का सहारा भी न छिन जाए। वहां भी अपनी बेटी देके बेटा छीन लेता है, वहां भी अपनी बेटी देके बेटा छीन लेता है मेरे दोस्त। और इस्लाह इस जलसे से एक मेरी बात गिरह बात करके जाइए। अभी वेद जितना मैं शुरू में दोहा मंत्र पढ़ा सबका इंशाल्लाह उदाहरण कर करके बताऊंगा, मगर इस जलसे से इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस से एक गिरह बात करके लेकर के जाइए मेरे दोस्तों कि अपने बूढ़े माँ बाप की आज से सेवा जोर से बोला ना बाबा, सेवा करेंगे, उनकी खिदमत करेंगे, है ना मेरे दोस्त। आप यहाँ नहीं 25 मरतबा खाने काबा में हज कर लीजिए, दुनिया के तमाम मसाजिद में अपने सर को झुका दीजिए, इबादत पे इबादत, रियासत पे रियासत, तकवा पे तकवा करते रहिए। और आपके बूढ़े माँ बाप अगर आपसे नाराज है तो आपका हज आपके मुंह पे मार दिया जाएगा, आपका रोजा आपके मुंह पे मार दिया जाएगा, आपकी इबादत आपके मुंह पे मार दिए जाएंगे। इबादत की कीमत उस वक्त है कि आपके बूढ़े माँ बाप आपसे राजी है। और गरा बांध के जाइए, पीर साहब को काजू बाद में खिलाइए। हाँ, पीर साहब को मुनक्का और किशमिश बाद में खिलाइए, और 150 की बिस्किट उनको बाद में खिलाइए। मगर पीर साहब को काजू खिलाने से पहले बूढ़े माँ बाप की दवाइयाँ पहले खरीद करके ला करके दीजिए। पीर नाराज होगा, दूसरे खानकाह से मुरीद हो जाएंगे, वो खानकाह नाराज होगा, दूसरे खानकाह में जाके मुरीद हो जाएंगे। मगर बूढ़े माँ बाप नाराज हो जाएंगे तो रसूल भी नाराज हो जाएगा, खुदा भी नाराज हो जाएगा। पीर नाराज होता है तो होने दीजिए। आजकल तो पीरों की रैली निकल गई है। हाँ, क्या कहिए, बयानी से काम हाँ, रैली निकल गई है। वो रैली के चक्कर में मत पड़िए, पहले बूढ़े माँ बाप की सेवा कीजिए। हाँ,
ये राजी तो सब राजी, ये नाराज तो सारी दुनिया नाराज है मेरे दोस्तों। इसलिए अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत कीजिए, सेवा कीजिए। हर धर्म, हर मजहब, हर समाज में माता पिता के आदर सम्मान के बारे में बताए गए हैं। आइए बिरादरे वतन की किताबों को उठाइए और देखिए। हमारे बिरादरे वतन क्या मेरे दोस्तों, एक बहुत बड़े साधु संत गुजरे हैं, एक बहुत बड़े महात्मा गुजरे हैं, जिनको हिंदू समुदाय क्या मेरे दोस्तों सरवन जी कहा जाता है। जब सरवन जी नौजवान हो गए और माँ बाप बूढ़े हो गए तो आंखों की बीनाई कम हो गई, तो एक रोज अपने बेटे से सरवन से कहा, बेटा सरवन अब मुझको तीर्थ यात्रा पे जाना है। तीर्थ यात्रा का उर्दू कर ले तो पाकीज़ा जगहों को देखने जाना है। बेटा वफादार था, लायक था, उसने तराजू के मानिंद 2 पलड़े बनाए, कांवड़ बनाए। एक पलड़े में अपने माता जी को रखा और दूसरे पलड़े में पिताजी को रखा और कांधा पे सरवन जी लाद लिए और तीर्थ यात्रा घुमाते दिखाते लेके चलते रहे। एक रात भोर के समय में सरयुग नदी के किनारे से गुजर रहे थे। बूढ़े माँ बाप को प्यास लगी। माँ बाप ने कहा, बेटा सरवन प्यास लगी है, पानी का इंतजाम कर। बेटा वफादार था, एक पेड़ के नीचे रखा और चला गया कसकोल कटोरा प्याला को लेकर के सरयुग नदी के साहिल पे, घाट पे। तो इस जमाने के राजा महाराजा राम जी के पिताजी दशरथ जी शिकार खेलने के लिए तीर कमान लेकर के घात लगाए बैठे थे। जो इस सरवन जी ने पानी के सतह पे अपने कटोरे को, प्याले को रखा है, तो पानी से एक आवाज लब से या डब से गूंजी है। दशरथ जी समझे कि कोई हिरन जानवर पानी पी रहा है, तीर और कमान को तान करके छोड़े है, जाकर के सरवन को लगा है। सरवन जी जमीन पे गिर पड़े। दशरथ जी ने समझा कि हमने तो शिकार कर लिया है। दौड़ करके गए और जाकर के देखा तो देखा कि ये हिरन नहीं, ये तो मनुष्य है, ये तो आदमी है, ये तो इंसान है। आपके अंदर का मनौता जाग उठा और जमीन पे बैठ गए और उसके सर को गोद में ले लिया और कहा, ए मुसाफिर, अनजाने में मैंने तीर मार दिया है, मुझको क्षमा कर दो, मुझको मुआफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। तब सरवन जी का प्यारा जवाब सुनिए। सरवन जी ने कहा, ए शिकारी, अगर तुमको मुआफी ही मांगनी है, क्षमा ही मांगना है तो मुझसे मत मांगो, मेरे बूढ़े माता पिता से मांगो। इसलिए कि मेरी जिंदगी भी मेरी माँ है, मेरी बंदगी भी मेरी माँ है, मेरी रियासत भी मेरी माँ है, मेरी जन्नत भी मेरी माँ है। एक गैर मुस्लिम का अकीदा और नजरिया यह है कि स्वर्गवासी बनना है तो माँ के चरणों में रहना होगा, मगर मुस्तफा मेरे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, पूरी आवाज के साथ नारा लगाएं। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा आजम रजा साहब क़िबला चतुर्वेदी। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 1 घंटा हो गया, खत्म कर दिया जाए। ऐसा से बोले ना बाबा, तो जरा सा हाथों को उठा करके बताएं कि कितना लोग सुनना नहीं चाहते। मेडिकल के सामने 1 सेकंड नहीं, मैं किसी का हक नहीं खाता। सबको अपने समय से आना है, जाना है ना। आने जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता है ना। मुस्कुरा करके बोले, एक मंत्र सुनाता हूँ, सेवा समाप्त करता हूँ। मेरे दोस्तों, जो मिला जिस गांव में, जिस मोहल्ले में आने वाले हैं, उस मोहल्ले का नाम होगा शंबल ग्राम। ब्रह्मनाश मातमान है, दाता का प्रास्ति, युग युग महा, संतोषम महा, प्रथम महा, बलवतम महा। मेरे दोस्तों, शंबल ग्राम ये संस्कृत का लफ्ज है। मेरे दोस्तों, हिंदी की डिक्शनरी उठाइए और उसमें शंबल का माना देखिए। शंबल का माना आता है शांति का, और ग्राम का माना क्या आता है? ग्राम माने गांव, ग्राम माने गांव। तो इसका माना ये हुआ शंबल ग्राम, यानी कि शांति वाले गांव में आएंगे। कौन आएंगे? कल की अवतार आएंगे, अंतिम ऋषि मुनि आएंगे, आखिरी पैगंबर आएंगे। कहाँ आएंगे? शंबल ग्राम में आएंगे, शांति वाले गांव में आएंगे, सुकून वाले गांव में आएंगे, चैन वाले गांव में आएंगे, अमन वाले गांव में आएंगे। ये तो वेदों में बताया गया है, मगर उठाइए आकाशीय पुस्तक, आकाशीय ग्रंथ कुरान मुकद्दस को और कहिए, ए कुरान तू बता कि मेरा पैगंबर, मेरा नबी, मेरा रसूल कहाँ आया है? तो कुरान आवाज दे रहा
है, व तीन व ज़ैतूनी व तूर सीनीना व हादल बलदिल अमीन। ओ बलदिल अमीन में आया है, अमन वाला शहर में आया है, चैन वाला गांव में आया है। तो इससे पता चल गया कि मेरे नबी के जन्म होने से पहले पहले मेरे नबी के आने के बारे में महादेव जी बता रहे हैं। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। जो बच्चा आने वाला है कब आएगा? भोरे भोरे। कब आएगा? दोस्तों बोले ना, कब आएगा? भोरे भोरे आएगा। समय है भोरे भोरे आने वाला है गोरे। आपकी सचंबो में है, ऐसा तो नहीं है कि मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे कि दिल्ली में कुतुब मीनार है। एक आदमी ऐसे ही अचंबो में सुन रहा था, गया, बीबी बोली कि क्या सुन कर के आए? कहा कि मौलाना ने कहा कि दिल्ली में कुत्ता बीमार है। मौलाना ने कहा कि दिल्ली में कुतुब मीनार है। तो आप इस अचंबो में नहीं ना है? हा? तो मुस्कुरा करके बोले समय है भो 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 भो, जोर से बोले ना, भोरे भोरे समय है, भोरे भोरे आने वाला है। जोर से बोले आने वाला है गोरे गोरे। समय है ए बाबू, समय है भोरे भोरे आने वाला है गोरे गोरे। तभी तो एक भोजपुरी के भोजपुर की भोजपुरी सुन लीजिए, उसने कहा कि भोरे रे सामैया रहल, अरे दिनवा सोमवार हो, मक्का में पैदा भइल, मक्का में पैदा भइल मदनी सरकार हो, मक्का में पैदा भइल मदनी सरकार हो। और प्यारे नबी के रहे, अरे ऐसन व्यवहार हो, कलमा पढ़ते हैं जिनका, कलमा पढ़ते हैं जिनका सारा संसार हो, कलमा पढ़ते हैं जिनका। और मक्का से हिजरत कैले, अरे गईले तैबा नगर, मक्का से हिजरत कैले, अरे गईले तैबा नगर। दिनवा के खातिर छोड़ ले, दिनवा के खातिर छोड़ ले अपन घर बार हो, दिनवा के खातिर छोड़ ले। मेरे दोस्त जिंदगी फिर कभी वफा की, तो वेदों की दुनिया से बताऊंगा कि खुदा एक है, खुदा 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 एक है। मेरे दोस्त आइए बड़ी तेजी के साथ एक शेर सुन लीजिए मेरे दोस्त। नूर मुस्लिम रहनुमा अकबर सदुल्हा नूर का, नूर कासिम नूर आबिद जाने जहरा। जा रहे हैं कहा? जरा सा ऐसे नहीं, बुजदिली की तरह नहीं, वाकई आखिर वक्त है, हाथों को उठा करके बोला जाए नारे तकबीर। नहीं, सभी लोग का हाथ उठना चाहिए ताकि पता चले जलसा अब शुरू हो रहा है। हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, और जी लगा करके बोले या रसूल अल्लाह।